नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के टेट प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। सेट नंबर 8 है ये और विषय हिंदी चल रहा है। हमारा मिशन 30 में से 30। ये सभी PDF प्रैक्टिस सेट का डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको उस PDF का डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास में अब सबसे पहले यहाँ पर आपको पहले ही बात कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। ये सब कंटिन्यू आप सभी को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो कि आपके टेट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों बने रहेगा और शेयर सभी तक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतराज़ शब्द का शब्दार्थ क्या होगा? इतराज़ शब्द का शब्दार्थ ऑप्शन है यहाँ पर विपत्ति, संपत्ति, आपत्ति और समारोह। तो ऐतराज़ से आप समझते हैं इसका फाइनल आंसर होगा आपत्ति। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पंचतंत्र के लेखक कौन है। यह पहले भी आ चुका है। इसके जो पंचतंत्र के लेखक हैं वो विष्णु शर्मा जी हैं। जूही की कली किसकी रचना है? इसको भी आपने पहले ही पढ़ा है। प्रसाद है, पंथ है, निराला है या महादेवी वर्मा? तो इसका फाइनल आंसर है निराला जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नमक का दरोगा। नमक का दरोगा किसकी रचना है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या उपेंद्र नाथ अस्क? इसका फाइनल आंसर है प्रेमचंद। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या दिनकर? तो इसका फाइनल आंसर आएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा सभी तक। प्रेम पचीसी के लेखक कौन है? प्रेम पचीसी के लेखक नागार्जुन, मुक्तिबध, प्रेमचंद या फिर यशपाल? तो इसका फाइनल आंसर आएगा प्रेमचंद जी। 9-2-11 होना मुहावरा है, किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? वहीं खड़े रहना, भाग जाना, शक्तिशाली बनना, दुर्बल बनना? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है भाग जाना। पद्मासन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष? तो पद्मासन में समास आएगा आपका बहुब्रीहि। पद्मासन में आता है पद्म अर्थात कमल में आसन लगाने वाला कौन होता है? श्री हरि विष्णु। ठीक है। एक में जो है कौन सी संधि होती है? तो यहाँ पर दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है और यण है। तो आप बताइए कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि है। एक धन एक जो होता है एक बन जाता है, बड़े एक की मात्रा आ जाता है, इसलिए ये एक हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद है चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है? चढ़ाव में प्रत्यय पीछे लगता है, तो आप देखिए कौन सा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर होगा आओ। खंडन का विलोम शब्द, खंडन का मंडन, मुंडन, समर्थन, धोखा? क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, मंडन होगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट भी करते जाइए, आपका कौन कौन सा आंसर जो है वो सही होता जा रहा है और टोटल कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं 30 में से, ये ज़रूर आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए। देखिएगा, तोता डाली घर बैठा है, तोता डाली घर बैठा है, वाक्य में कारक क्या है? संप्रदान है, करण है, अधिकरण है, कर्ता है? तो इसमें आएगा आपका अधिकरण। अधिकरण में पर यह विभक्ति होती है, कारक होती है। तो यहाँ पर देखो ये डाली घर बैठा है ऐसा लिखा हुआ, डाली घर नहीं होगा, वो गलती से लिखा गया, वो डाली पर बैठा है ऐसा है। ठीक है। तो पर जो होता है अधिकरण में और पर दोनों किस में आता है? अधिकरण में आता है। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट टीका का पर्यायवाची क्या है? भाषांतर है, भाष्य है, विवृत्ति है या ये सभी है? तो टीका का पर्यायवाची जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी ये सभी होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आप देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, आप देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके लिखिए। तो देखिए इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 44 नंबर का अवश्यंभावी। दाता में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय आपको बताना है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो यहाँ पर लगा हुआ है ता। ठीक है। लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है? बढ़ावा देना है कि लोकगीत गाए जा सकते हैं, या लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, या बच्चे संस्कृत और विशेषताओं से परिचित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। इसके बाद आयोजित शिक्षक एवं सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक को मार्गदर्शन देना चाहिए। किसका मार्गदर्शन देना चाहिए? व्याकरणिक नियम का, अशुद्ध उच्चारण निवारण का, साहित्यिक पक्ष का या ये सभी? तो ये सभी जो होना है इसका ऑप्शन का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है अशुद्ध वाचरण से और आपका उच्चारण की शुद्धता से, व्याकरणिक नियम के अनभिज्ञता से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा उच्चारण की शुद्धता से। भाषा शिक्षण में निम्न में से क्या शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या अभिरुचि का सिद्धांत? इसका फाइनल आंसर आएगा आपका अभिरुचि का सिद्धांत। इसके बाद है वाचन की शिक्षण विधियां कहलाती है।
वाचन की शिक्षण विधियाँ क्या कहलाती है? प्राचीन, नवीन, आधुनिक, नवीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है प्राचीन एवं नवीन प्रणाली जो होता है वाचन की शिक्षण विधियाँ कहलाती है। व्यक्ति का सीखना निर्भर किस पर करता है? भाषा शैली पर, वैज्ञानिक स्वरूप पर या भाषा की वर्णमाला और शुद्धता पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको सीखना है, व्यक्ति का सीखना भाषा की वर्णमाला और शुद्धता पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका किसी प्रदेश के विदेश में किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई किसी प्रदेश की बात जो होगी वो क्षेत्रीय भाषा होती है या फिर प्रादेशिक भाषा होती है। ये आपका क्या है? फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है, कौन है? तो यहाँ पर देखिए अभिनय, प्रश्नोत्तर, गीत या इनमें से कोई नहीं। इसका फाइनल आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर आएगा आपका प्रश्नोत्तर। इसके बाद देखिए माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का निम्न में से उद्देश्य है। छात्रों को द्रुत गति से सस्वर तथा मौन पाठन करने की प्रेरणा देना, उसमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना, उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्रदान करना या उपरोक्त सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा उपरोक्त सभी। विषय वस्तु के पठन के समय कौन से सुधार कार्य करवाए जाते हैं? तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? श्रुति लेख, सस्वर पाठन, वाक्य रचना या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ये सभी आएगा। इसके बाद होता है निम्न में से क्या निर्णायक तत्व है? निर्णायक तत्व कौन सा है? सार्थक, अनुप्रेरक, अस्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा सार्थक ध्वनियाँ। किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? व्यास विधि, तुलना विधि, खंडाव्य विधि या फिर समीक्षा विधि। तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका समीक्षा विधि। इसके बाद है डाल्टन का हिंदी शिक्षण में दोष क्या है? मूल्यांकन नहीं भरते, हीन भावना पैदा होता है, माता पिता शिक्षक व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते या भाषा का विकास नहीं हो पाता। तो मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता, ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि डाल्टन पद्धति का हिंदी शिक्षण में दोष है। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? भाषा विकास का द्वितीय चरण बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। तो इसमें आंसर आएगा आपका बोलना जो होता है द्वितीय चरण है। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा हिंदी भाषा का मूल्यांकन नहीं किया जाता है? ध्वनि के आधार पर, सभी मापदंडों के आधार पर, देवनागरी लिपि पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा सभी मापदंडों के आधार पर। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आप सबको मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी तक जानकारी पहुंचाएं कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस को आपको करना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।